सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी गाइडर में। तो आपको पता है कि अभी एसएससी गाइडर में आपको IARI साइंस स्पेशल क्लास दिया जा रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें और साथ ही इसकी व्याख्या को भी हम लोग समझेंगे, जिसकी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी। और इसी तरह का जो पैटर्न है और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि चावल को धोने से मतलब धुलने से कौन सी विटामिन जो है वह नष्ट हो जाती है। तो आपको पता है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1। और जितने भी जो विटामिन यहाँ जो हमारा टर्म आया विटामिन, और विटामिन से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है जो फंक महोदय ने की थी। विटामिन को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला क्या होता है? तो विटामिन जो होता है जो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही हैं, बी और सी जो है जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं? तो A, D, E और K विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। एक और चलिए इसको हम लोग प्रश्नों की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो रासायनिक नाम से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखें तो ऐसे क्वेश्चन ही रिपीटेड होते हैं। इसके अलावा समझिए इसकी कमी से जो रोग होगा वो बेरी रोग होता है। आगे समझिए कि इसके ऑप्शन को में देखें विटामिन A। तो विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। इसके अलावा विटामिन A की कमी से दो रोग को आपको और याद रख लेना है। एक तो रतौंधी आप समझ चुके हैं, दूसरा होगा राइनोडर्मा और जीरोपैथेलिया रोग जी हो, ठीक है, यही विटामिन A की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो विटामिन C। तो विटामिन C जो है उसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है, और जिसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C का जो प्रचुर स्रोत है वो आंवला। और विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो मतलब गर्म करने से उसकी जो गुण होता है वो मतलब नष्ट नहीं होता है। इसके अलावा देखते हैं विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो क्या है? सूर्य प्रकाश। और विटामिन D का जो अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें हो सकता है रिकेट्स, RICKETS रिकेट्स रोग हो सकता है। इसके अलावा बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, विटामिन D या कैल्शियम की कमी के कारण भी जो है वो जब कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो कौन सी रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, नामक रोग होता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ से याद रख लेना है, विटामिन A और D का निर्माण जो है या संश्लेषण जो है हमारे शरीर में होता है। तो विटामिन A का संश्लेषण जो होता है वो लीवर करता है। विटामिन A का जो संश्लेषण करता है, विटामिन A का संश्लेषण वो लीवर के द्वारा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जितने भी व्याख्या मैंने बताए इस प्रश्न को रिलेटेड वो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ये ले सकते हैं। चलिए इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसकी संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को देखते हैं और इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बनेंगे रोग से रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ दे रहा है कि हैजा नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा मतलब कॉलरा। तो कॉलरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंत। तो यहाँ हैजा है तो हम लोग मतलब ये रोग से संबंधित समझेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया
के कारण होता है। और हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बाइट्रिक हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया के से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्योंकि रोग से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आप बैक्टीरिया से होने वाले रोग को जान लेंगे तो आप आसानी से जान सकते हैं, अगर ऑप्शन MCQ में, कि जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग जान सकते हैं। तो ट्रिक है आपका पंडित का टिक न्यू है, यही आपका ट्रिक हो गया। चलिए हम लोग इसके पूरे डिटेल में जाते हैं इस ट्रिक के। तो यहाँ से समझेंगे, पंडित से आप प्लेग आ सकते हैं, प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया, टॉ से हो गया यहाँ टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी, वीडियो समझ में आ रहा होगा तो बोलिए हाँ, वीडियो समझ में आ रहा तो बोलिए हाँ। आगे देखते हैं, टी से हो जाएगा टिटनेस। तो आप इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से रोग जो है बैक्टीरिया जनित रोग हैं। और इससे जितने ही प्रश्न बने, चाहे वायरस का ही क्यों ना पूछे, तो आप इसमें से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है। उसके बाद उसके आधार पर आप आसानी से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वायरस जनित रोग को भी। क से हो गया कुष्ठ, जिसे लेप्रोसी भी बोलते हैं। न्यू से हो गया न्यूमोनिया। और ह से हो गया, यहाँ है, हो गया हैजा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ये आपके पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो डिजीज से रिलेटेड प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो ह से हो गया हैजा। तो जितने भी मैंने रोग बताए हुए बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है। आगे उसके ऑप्शन को देखते हैं। तो फेफड़ा, तो फेफड़ा को कौन सा अंग जो रोग है, तो कौन सा रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो ट्यूबरकुलोसिस, TB। आँख, तो आँख में क्या होता है, रतौंधी जो रोग है वो आँखों की बीमारी है, रतौंधी। या एग्ज़ाम में एक और टर्म पूछ लिया जाता है ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा भी है, वो भी क्या है, आँखों की बीमारी है। और त्वचा, तो एक्जिमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी प्रश्न में एग्जाम में बनते हैं बार बार। तो त्वचा प्रभावित होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी यहाँ एक्सप्लेनेशन मैंने बताए हैं प्रश्नों के, वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स के क्लास में, जिसमें जितने भी मैथ्स पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, आज जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा मैथ्स रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है हमारा साइंस का, इसको हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो पहले के वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं।